नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को वहाँ पर PDF फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, अब रेलवे की एग्ज़ाम लगेगी ना, तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बैकग्राउंड से ट्रेन की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि पास में रेलवे स्टेशन है। तो साथियों, हम आपको शुरू कराते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आप इसको जरूर ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? साथियों, ये स्थान दिया गया है आइसलैंड को दिया गया है, ठीक है। कौन सा स्थान मिला है? 115वां स्थान मिला है, जबकि सूचकांक भारत को 115 मिला है। किसको मिला है? भारत को 115वां स्थान मिला है, ठीक है। जबकि जबकि आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में शीर्ष स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है आदिवाणी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने IIT दिल्ली और जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से आदिवाणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो भारत का पहला किसका हो गई? भारत का पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक होगा। ये क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? तो 1 सितंबर से कब तक किया जाना है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा ये, ठीक है। जिसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार
पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष 2025 की थीम बेहतर जीवन के लिए सही आए हैं और जो सभी आयु वर्ग के लोगों को संतुलित आहार अपनाने और कुपोषण से निपटने के लिए ये प्रेरित भी करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री टोल प्रणाली शुरू की है? साथियों, ये प्रणाली शुरू की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? ये बना है एजुकेट गर्ल्स। ये मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहला भारतीय क्या बना है? पहला भारतीय ये संगठन बना है। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये किया है आयोजित नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है, इसमें कौन सा हुआ है? पहला हुआ है। ठीक है, भारत ने कितने 26 तो रजत जीते हैं, 23 कांस्य जीते हैं और 50 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कजाकिस्तान में। कौन सा? 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, इसमें भारत सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है हरियाणा राज्य में शुरू की गई है 25 सितंबर 2025 से। 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को कितने 2100 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। समाचार रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार 25 सितंबर 2025 को लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये साथियों साझेदारी की गई है गूगल के साथ में। आईसीसी ने यूनिलीवर को अपनी पहली वैश्विक महिला साझेदारी कंपनी के रूप में शामिल किया। गूगल के साथ यह नया गठजोड़ दर्शाता है कि महिला क्रिकेट अब निवेश कॉरपोरेट सहयोग और वैश्विक पहुंच के लिए नए युग में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो साथियों आज के टॉप आपके क्वेश्चन थे 10। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक प्रतिभा अधिग्रहण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 3 सितंबर को मर्चेंट नेवी दिवस भी मनाया जाता है। सूरी
टीसीए कल्याणी को 29वीं लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। कौन है? श्री टीसीए कल्याणी को 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारतीय सेना ने अलास्का में 21 युद्ध अभ्यास के लिए अमेरिकी सेना के साथ सहयोग किया है। ठीक है। एससीओ तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। जो भी एससीओ की मीटिंग हुई थी ना चीन में, इसमें भारत के मोदी जी के द्वारा पहलगाम हमला हुआ, उसकी निंदा की गई थी। चीन ने 2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन में 2 अरब डॉलर और प्रमुख पहलों का वादा किया है। नई दिल्ली में अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। ठीक है। सिंगापुर को 2025 में एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। किसको किया गया है? सिंगापुर को। तो साथियों, आज के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हो चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी पूरे हो चुके हैं। तो साथियों, अब बढ़ते हैं, अपन क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आज की क्लास पूरी हो चुकी है। सारे क्वेश्चन थे, सभी को अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय